ले फिर आ गए सब राज्य घुसे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वो अपलोड कर रहा हूं, और मैंने पहले भी कक्षा 11 और 10वीं क्लास और 9वीं क्लास और कक्षा 12 के जो पेपर थे वो मैंने अपलोड किए थे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उसके पेपर मैंने अपलोड किए थे। तो उसी प्रकार मैं आज आपके लिए कक्षा 12 का जो इतिहास का पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि टोंक ज़िले का है। और अक्सर मैं ये देख ही रहा हूं कि अभी जो पेपर जो हो रहे हैं, तो जो ये टोंक ज़िला है, इस ज़िले के अभी कल जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जो हनुमानगढ़ ज़िले का पेपर हुआ था जो हिंदी साहित्य का था, और यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में जो हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था बिल्कुल सेम ही था। कुछ बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टोंक ज़िले में जो पेपर हुआ था उसमें भी वही क्वेश्चन थे, और जो यहाँ पे हनुमानगढ़ ज़िले में जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी वही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये टोंक ज़िले का है इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर है। हो सकता है आप जिस ज़िले में बिलोंग करते हो, जहाँ पे भी जिस ज़िले में आप रहते हो और जो भी शहर या किसी गांव में आप रहते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम इस पेपर को एक बार पढ़िए ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने RK स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्यार की थपकी लगाना ना भूलें। उसके बाद करते हैं हम इसको स्टार्ट। आप देख सकते हो कि समय आपका 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। ठीक है, पूर्णांक 48 नंबर का आपका पेपर होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर है कि विशाल स्नानागार में स्थित खालिस्तान में स्थित था, तो इसके अंदर होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो में स्थित था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, इसका होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक है, इसका बाणभट्ट आप कर लेना। आप सभी को पता है कि मेरे पास मैं मोबाइल की स्क्रीन पर करवा रहा हूं तो नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरे पास उसका जो पेन होता है लिखने के लिए वो नहीं है। जल्द ही जो पेन है वो हम ले आएंगे तो आपको हम लिख कर बताएंगे। आप जो है लिख तो लो गई, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि किसके अंदर क्या आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखिए कि ये जो पेपर जो है, पहला जो पेज है इसका, ये थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भेजने वाला था उसका जो मोबाइल की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए ये जो पहला जो पेज है उसका अच्छा नहीं आया। उसके बाद है कि शरिया का अर्थ है। ठीक है, ये हमें इसका अर्थ बताना है, तो इस्लामिक कानून। ठीक है, उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है फ्रांसिस बुकानन एक क्या था, चिकित्सक था। ठीक है, उसके बाद सही या गलत का निशान हमें इसके अंदर लगाना है। तो हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता रोमन सभ्यता की समकालीन थी, ये इसका होगा सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, उसके बाद अगला, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो की संख्या 16 थी, इसका हमें बताना है कि सत्य है या असत्य, तो ये है सत्य। ठीक है, ये सत्य होगा। उसके बाद है कि 12 और 13 मई को दक्षिण भारत में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये भी सत्य है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि 1893 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया, ये भी यहाँ पे सत्य होगा। उसके बाद है क्षमा चाहूँगा, ये जो है ना 9वां क्वेश्चन है कि 1893 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया, ये है असत्य। ठीक है, उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, इस्लाम में 2 संप्रदाय शिया या सुन्नी, इसका हमें बताना है कि सत्य है या असत्य, तो इसका होगा असत्य। ठीक है, उसके बाद है 11वां क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से डाक यार्ड के अवशेष मिले हैं। एक तो ये क्वेश्चन और ब्राही और ग्रोस्टी लिपियों को पढ़ने वाला विद्वान था, तो एक क्वेश्चन। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि
अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? मेरा कहने का मतलब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 11वां और 12वां और 13वां, इसके आप आंसर कमेंट में आपको लिखना है, बताना है कमेंट के अंदर कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि कृष्ण देवराय का किस वंश से संबंध था। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सन 1997 में नीलामी की गई थी। उसके बाद है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो है एक नंबर के मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती थी, ठीक है। उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन कि प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की थी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन अल ब्रूनी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन वो मेला कौन थे। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कि 1798 की सहायक संधि को किसने तैयार किया था। लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो कि 2 नंबर के होंगे। 1897 में भारत की सिपाहियों के विद्रोह के क्या कारण थे। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी नीति अवध के तालुकदार किस प्रकार की प्रभावित हुए। उसके बाद हमें जो है 23वां क्वेश्चन 1793 का स्थायी बंदोबस्त क्या था। उसके बाद है 24वां क्वेश्चन कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, व्याख्या कीजिए। 25वां क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रियों को कौन सी बातें उनके यात्रा वृत्तांत को रौनक बनाती है, ठीक है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है कि जनपद किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में है 28वां क्वेश्चन कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थान अंकित कीजिए। हमें भारत के अंदर जो भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर हमें ये दर्शाना है मगध, पांचाल और चंपा। उसके बाद द है अवंती। तो मैंने अभी तक भारत का जो है नक्शा वो मैंने अभी तक नहीं करवाया है, तो मैं जल्द ही भारत और राजस्थान और विश्व का नक्शा आपको करवा दूंगा। आपको उसके अंदर मैं कोई ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे कौन कौन से में किन किन जगह पर क्या भरना है। और मैंने वैसे भी भारत की जो राज्यों की जो राजधानी है उसकी मैंने ट्रिक करवा दी है, आप कर लेना। उसके बाद में जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 5 नंबर के होंगे, आप देख सकते हो 5 नंबर का है। और ये 29वां क्वेश्चन है कि सूफी आंदोलन क्या था, भारत में इसका विकास कैसे हुआ। उसके अंदर आपको अथवा में पूछे जाएंगे ये जो सूफी आंदोलन क्या था, ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है। उसके बाद इसके अंदर अथवा में है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व भवन निर्माण प्रणाली का लेख लिखिए। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने क्या भूमिका निभाई, वे परिस्थितियां कौन सी जिससे लोगों ने अफवाहों में विश्वास किया था। इसके अंदर अथवा पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। तो यही पेपर था जो मैंने आपको करवा दिया। वैसे भी मैंने इस इतिहास का मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है, वो किसी और ज़िले का है, उस ज़िले का मेरे को अभी तक नाम पता नहीं है, शायद मैंने वीडियो में बोला होगा, तो आप उसको कर लेना। ये दोनों पेपर ही कर लेना, हो सकता है दोनों पेपर में से आपको कम से कम बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपकी बहुत इसके अंदर सहायता होगी और अच्छे अंक जो है प्राप्त करोगे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर। तो मेरे मानोगे तो आप ये इसको कर ही लेना, ठीक है, अगर मेरी बात आप मानोगे तो, ठीक है। आपको करना ज़रूर है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। वीडियो देख लिया है और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको जो पेपर है जो अच्छा लगा, जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे, तो आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी जो है ये पेपर देख पाएँ। तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। जो भी साथी भाई बहन जो भी है ये वीडियो देख रहा है, आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दूसरी बात है कि मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, 12वीं क्लास के जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और टेलीग्राम पे भी RK स्टडी पॉइंट नाम से जब सर्च करोगे तो जो है ग्रुप वो आ जाएगा, तो चैनल जो है वो आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको इस बहुत से चैप्टर जो है मैंने इतिहास के जो नोट्स जो बनाए हुए हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। और मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी मैंने नोट्स भेज रखे हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जो भी पेपर जो आपका होगा मैं अपलोड करता रहूँगा। आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए, धन्यवाद।